रने स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स द्वारा यात्री बस में युवक के साथ मारपीट वीडियो वायरल के मामले में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। ओबीसी वर्ग के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोगों ने आज रने थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगे बुलंद की। पुलिस प्रशासन और सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की गर्भवती महिला के पति महेंद्र सिंह के साथ मारपीट गाली गलौज करने वाली रने स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नीलिमा यादव को बर्खास्त किया जाए। मामले में झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले रने थाना प्रभारी और पुलिस को सस्पेंड किया जाए। पीड़ित महेंद्र सिंह लोधी पर दर्ज एफआईआर रद्द कर जिस बस में घटना को अंजाम दिया गया उसका परमिट रद्द करने की भी मांग प्रदर्शन के दौरान रखी गई। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने थाने में अधिकारियों से चर्चा के बीच ही प्रदर्शनकारियों ने हटा विधायक उमा देवी खटीक के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना पर अपर कलेक्टर मीना मसराम, एसडीएम हटा राकेश मरकाम, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन के साथ अधिकारी और कई थानों के पुलिस बल मौजूद रहा। गौरतलब है कि पिछले दिनों यात्री बस में युवक महेंद्र लोधी के साथ नर्स द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। उसी के बाद नर्स की रिपोर्ट पर रने थाना पुलिस ने पीड़ित महेंद्र सिंह के ही विरुद्ध छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया था, जबकि पीड़ित महेंद्र अपनी गर्भवती पत्नी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था। सबसे पहले तो बता दूं भैया कि ये सिर्फ हमारी समाज के माध्यम से नहीं, यहाँ सर्व समाज आए हैं। यादव, लोधी, कुर्मी, पंडित, SC, ST, OBC, जनरल सब समाज के यहाँ लोग हैं और सब प्रताड़ित हैं, इसलिए आज यहाँ आए हैं। महेंद्र सिंह लोधी पे जो झूठा केस बनाया रने थाना प्रभारी द्वारा और कलेक्टर साहब ने जिस प्रकार से इस केस में सब जानते हुए अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, उस मैडम को सस्पेंड नहीं कराया। इन सब मामलों को लेकर 3-4 मांगे हैं हमारी। एक तो नीलिमा नर्स सस्पेंड हो, ये पूरा थाना जो भ्रष्ट है, वर्दी के रूप में गुंडे हैं, इनको यहाँ से सस्पेंड करें। ना सिर्फ सस्पेंड करें बल्कि जो महेंद्र लोधी है उस पर अमानवीय तरीके से रात भर इन लोगों ने पिटाई की है थाने में रखकर। एक वर्दीधारी पे उन पे FIR हो, एक हमारी ये मांग है। और वो सस्पेंड करें किसको, नर्स को, और उसके खिलाफ केस लगाएं। साथ ही साथ जो महेंद्र सिंह लोधी पर झूठी FIR करी गई हैं उसको वापस लिया जाए। आप ये बताएं भाई साहब, 151 की जिस दिन धारा लगाई उसके 2 दिन बाद नर्स नीलिमा यादव को ये होश आ रहा है कि हमारे साथ बदतमीजी हुई, ये 2 दिन बाद उसको आ रहा है। चाहती तो तभी बता सकती थी, लेकिन पुलिस की जाने की जगह उसने कानून अपने हाथ में लिया और बस में जाकर भद्दी गालियां दी जो कहना ही बेकार है, और उसके साथ अभद्र तरीके से मारपीट की। कितने घंटों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई अधिकारी आया आश्वासन? हमारा मुख्य मांग है, जो हमारा ज्ञापन है, हमने आपको मांगे बताई हैं। जब तक हमारी वो पूरी मांगे नहीं पूरी हो जाती हम यहीं बैठेंगे और हमने समय डाला था कि 12 बजे से न्याय मिलने तक हम लोग यहीं रुकेंगे। अभी कोई उच्च अधिकारी अभी तक आया नहीं है। जैसे कि नीलिमा यादव पर मैं रने घटना को लेकर सर्वप्रथम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री व साथ में गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं, क्या आपका यही प्रशासन है? जिस प्रकार रने में महेंद्र सिंह अपनी पत्नी जो 9 माह से गर्भ में है, बच्चा पल रहा है, उसके बाद वह रने अस्पताल में दिखवाने और नर्स द्वारा उसे धुतकार कर भगा दिया गया। और जब महेंद्र सिंह बस द्वारा आगे कार्रवाई कह के जाने लगा तो वह नर्स नीलिमा यादव बस में जाकर जो गाली गलौज महेंद्र सिंह द्वारा की जाती, महेंद्र सिंह के ऊपर की जाती है गाली गलौज, उसको लेकर वह रवैया काफ़ी निंदनीय है। और जब महेंद्र सिंह थाने में जाकर अपनी FIR लिखवाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा रने थाना के थाना प्रभारी व पुलिस स्टाफ द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती, जो काफ़ी निंदनीय है। मैं तो यह कहना चाहता हूं, जो पीड़ित महेंद्र सिंह है उसे न्याय मिलना चाहिए, जबकि पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, लोधी समाज व सर्व समाज के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनका कहना यही है और मेरा भी यही कहना है कि महेंद्र सिंह को न्याय दिया जाए और जो पुलिस वालों द्वारा व थाना प्रभारी द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई है उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस विभाग के ऊपर होना चाहिए। और जो महेंद्र सिंह के ऊपर केस लगाए गए हैं उन केसों को वापस लेकर जो पीड़ित जो नर्स है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके विभाग का मामला है, गृह मंत्रालय उनके हाथ
उनके अधीन है, तो उन्हें निश्चित ही इस कार्रवाई पर ध्यान रखना चाहिए और जो पूरे पुलिस विभाग और थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और महेंद्र सिंह के साथ न्याय किया जाना चाहिए। मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? नहीं, निश्चित ही हम सभी लोग अड़े हैं कि जो अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग धरने पर बैठे हैं। इसको एक घटना घटी थी, उस घटना को लेकर वीडियो वायरल हुई थी। एक नर्सवा के द्वारा मारा पीटी की गई थी और उसको लेकर फिर उस पर FIR हुई थी और उस संबंध में पुलिस कार्रवाई कुछ हुई थी। उस संबंध में आज सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं कार्रवाई को लेकर। उनका नर्स के प्रति आक्रोश था कि नर्स के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस पर जाँच की जाए नर्स के विरुद्ध और वैधानिक कार्रवाई की जाए और पुलिस स्टाफ ने कुछ अनुशासनहीनता की है तो उन पर कार्रवाई की जाए, ये उनकी टोटल मांग थी। तो पुलिस के जो स्टाफ था उसमें संबंधित अभी 2 कर्मचारियों को हम लोग के द्वारा निलंबित किया गया है। स्टाफ नर्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी चूँकि NHM भोपाल है तो उनकी मिसकंडक्ट की जो रिपोर्ट है यहाँ से ADM साहब और DM साहब के द्वारा भिजवाई जा रही है, वहाँ भोपाल भिजवा दी गई है। उसमें वहाँ पे जो सीनियर अफसर्स हैं वो उसमें शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। उसमें एक थाना प्रभारी के संबंध में क्या कार्रवाई की? थाना प्रभारी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, उसके लिए जांच प्रारंभ कर दी गई है और जो भी लोग हैं उसमें बयान होंगे इसी विधि अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। बस के परमिट को लेकर बस के परमिट को लेकर SDM साहब उसमें से चर्चा हुई है। SDM साहब उसमें प्रतिवेदन RDO को भेज रहे हैं। वर्तमान में थाना प्रभारी को हटाए जा रहे थे? वर्तमान में जांच उसकी कंडक्ट हमने शुरू कर दी है और जांच में यदि तथ्य आती है तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक साहब करेंगे। कितने दिन का आश्वासन दिया गया? अभी हम लोगों ने 10 दिन का आश्वासन दिया है। 2 आरक्षक, एक प्रजापति और एक हवलदार है। कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, वो करीब जांच का विषय है। जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे। तो भैया अपन यहीं बैठे, जब तक जांच हो जाएगी अपन यहीं बैठेंगे, यहीं आराम से बैठेंगे, आराम से बैठ के मैडम को जांच कर देना। तो जांच जब तक हो जाएगी, जब सस्पेंड हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, वो फिर उठेंगे तो करेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। बिहार की कोने कोने की खबर सही और सच दिखाते हैं हम। दबे हुए जुबान की आवाज, हम गरीबों की आवाज गांव से सरकार तक पहुंचाते हैं। यह है बदलता बिहार, विकासशील बिहार। आइए देश के चौथे स्तंभ चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित बिहार बनाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, बिहार, झारखंड। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया, सच्ची, सटीक और निष्पक्ष खबरों का स्रोत। अब आप हमें आर्या डिजिटल OTT पर भी देख सकते हैं। आर्या डिजिटल OTT मूवीज और वेब सीरीज का नया